before starting the session, I would just like to know what is the age group of the students here? How many students are from class 11th and 12th here? These are 11th and 12th standard. 12th standard students. Your students till what grade? 8, 9, 10th students. Okay, very good. Now, what is our purpose? आपको क्या बताया गया था? किस सेशन के लिए आप आए हो यहाँ पे? आपको क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट, ये एक एकेडमी है हमारी, पिछले 35 इयर्स से हम चला रहे हैं। हमारे फाउंडर ओनर सर है अनीस कुट्टी सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर फाउंडर है, और ये एक मैथमेटिशियन है। पिछले 35 सालों से हम बच्चों को डिफेंस सर्विसेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बच्चों को कैसे जाना है उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये ना ही सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, बहुत ही कम उम्र से हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इफ आई गिव यू अ करियर ऑप्शन कि क्लास 12th के बाद ही या क्लास 10th के बाद ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा, आपकी डिग्री भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी देगा। क्या आप ऐसा कोर्स ज्वाइन करेंगे? यस। और ये A1 ग्रेड ऑफिसर का जॉब है। दिस इज नॉट अ वेरी मीडियोकर जॉब। क्लास 12th में बच्चे की उम्र क्या होती है? 18 years you have completed. What if you get a job at an 18 years, you get a career at the age of 18, and government of India provide you stipend for 4 years to complete your graduation. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्टाइफन देता है हर महीने आपका ग्रेजुएशन, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री, बीटेक डिग्री करने के लिए गवर्नमेंट पे कर रहा है हर महीना आपको। और आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रहे हैं बच्चों यहाँ पे, वो फैसिलिटीज आर ऑफिसर्स फैसिलिटी। आपने कभी डिफेंस पर्सनल्स को देखा है? ऑफिसर्स को देखा है? उनकी लाइफ देखिए आपने? अलग से एक कैंटोनमेंट एरिया रहता है, रहने का एरिया अलग रहता है। जब ऑफिसर्स के गाड़ियां भी निकलती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लिखा रहता है, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये सारी फैसिलिटीज आपको 18 साल की उम्र में मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? और प्लस इन सब के लिए आपको कोई भी डोनेशन देना नहीं है। It is only based on your individual credit, which is academics. आपको क्या अच्छा करना है? आपका academics, सिर्फ और सिर्फ आपके academics के बेसिस पे 18 साल की उम्र में आपको अगर एक ऑफिसर लेवल का जॉब या कंपटीशन आपने क्रैक की तो आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 स्ट्रीम्स में। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका 4 साल का डिग्री कोर्स कंप्लीट करवाती है विथ अ मंथली स्टाइपेंड which starts with 1 lakh rupees at the age of 18. Just imagine आप 18 साल कंप्लीट किए हैं, एक एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का NDA एग्जामिनेशन, जो साल में 2 बार होती है, 6 महीने में 1 बार होती है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके अगर आप NDA में जाते हो 18 साल की उम्र से, आपको गवर्नमेंट का स्टाइपेंड मिलता है जो कि है 1 लाख रुपए पर मंथ, प्लस आपका फ्री अकोमोडेशन, आपका पूरा एजुकेशन, along with the best of the sporting facilities. May it be horse riding, swimming, paragliding, everything is done by the government of India. और इस NDA एग्जामिनेशन का फॉर्म फीस कितना रहता है? 100 रुपीज। 100 रुपए का फॉर्म भरना है। साल में 2 बार ये एग्जाम होती है, हर 6 महीने में ये एग्जाम होती है। इसके लिए एक एज ग्रुप है 16 to 19 and a half. The students are allowed to give this examination multiple times. ये अगर आप क्रैक किए और अगर आप NDA में गए, आपका करियर सेट है थ्रू आउट योर लाइफ till your retirement. You live an officer like life, having 3 stars on your shoulder, and you are working for the nation,
for your country. The only criteria is your academics. Academics में भी NDA exam is divided into two parts. First is the maths part, second is the GAT part. NDA exam के दो पेपर होते हैं हर 6 महीने में. मैथ्स इज ऑफ 120 मार्क्स. और ये मैथ्स कौन सा मैथ्स है जो आप क्लास 12 के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 10 तक का मैथ्स, और 11 12 में जो आप पढ़ रहे हैं. ज्यादातर सिलेबस क्लास 11 तक का रहता है. एनडीए का थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस है. अगर बच्चे का मैथ्स पेपर क्लियर होता है, मैथ्स का पेपर क्लियर होता है तो ही उसका सेकेंड पेपर चेक किया जाता है. एक दिन में 2 पेपर्स देने रहते बच्चे को. सुबह मैथ्स का देगा, आफ्टरनून में गैट रहता है. नाउ गैट, व्हाट इज गैट? जनरल अवेयरनेस टेस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में क्या है? जो भी आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, स्टूडेंट्स जो 8, 9, 10th के, आपने जो 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में सोशल स्टडीज पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, वही आपका सिलेबस रहेगा एनडीए एग्जाम का. प्लस उसके साथ साथ इंग्लिश इज अ मेजर सब्जेक्ट गैट में, और प्लस आपको करंट अफेयर्स, जो करंट नॉलेज है, जीके का नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करना है. ठीक है? फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स यू कैन कीप अ टारगेट फॉर योरसेल्फ. और क्लास 11th 12th में आप ये एग्जाम अपीयर करें. जो बच्चा ये 2 एग्जाम में क्लियर होता है वो एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करता है. एक बार एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर किया, सेकेंड स्टेप टू गेट इनटू एनडीए इज एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. आपने देखा होगा एनडीए के लिए जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक पर्सनालिटी होती है. दैट फिजिकल पर्सनालिटी इज वेल बिल्ड. उनके फिजिकल क्वालिटीज चेक किए जाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है. एसएसबी में आपकी थिंकिंग क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, वो चेक किया जाता है. और कौन चेक करते हैं? आर्मी के मेजर ऑफिसर्स आते हैं. एक 5 दिन का कैंप होता है. वहां पे एनडीए जितने भी बच्चे रिटन क्लियर होते हैं वो एसएसबी के लिए जाते हैं. वहां से ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन योर मेरिट, विच इज योर एकेडमिक्स and your presentation of yourself, and the child or student is selected for NDA. 18 साल की उम्र से ही आपका करियर डिसाइडेड है. उसके लिए आपको ना डोनेशन पे करना है, ना आपको एक सब्जेक्ट के लिए इनकलकेट होना है. आपका 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक का गैट आपको अच्छा आना चाहिए, और आपका मैथ्स अच्छा रहना चाहिए. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कोई भी फील्ड में चाहो. बायोलॉजी के भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, साइंटिफिक बायोलॉजी के फील्ड में, अगेन मैथमेटिक्स इज वन सब्जेक्ट विच कम्स इन. सो जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड में, उनको ये भी पता रहना चाहिए कि 18 साल की उम्र से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा मौका बच्चों को दिया है टू गेट इनटू आर्म फोर्सेस. और एनडीए एक लौती एग्जाम नहीं है. एनडीए के बाद भी बच्चों, this is for class 12 students, after NDA also up till the age of 42. आपने CRPF, CAPF नाम सुना है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस. उसके अंदर भी बहुत सारे टेक्निकल एंट्रीज निकलते हैं. एक्समैन आर्मी, CDS कोर्स. जो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे एनडीए नहीं दे पाते, वो ग्रेजुएशन करते करते CDS के लिए जाते हैं, एफकैट के लिए जाते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS एग्जाम रहती है, जो एक ग्रेजुएट बच्चा, लड़का या लड़की दे सकते हैं अगेन टू गो इनटू डिफेंस सर्विसेज. आप एनडीए के थ्रू भी जा सकते हैं, आप ग्रेजुएशन करते करते भी जा सकते हैं. द स्टाइपेंड रिमेन्स द सेम. एफकैट, एयर फोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. दोज हु एस्पायर टू बिकम, गो इनटू एयर फोर्स, दे गिव दिस एफकैट एग्जामिनेशन. मरीन एग्जामिनेशन, मरीन टाइम, IMUCET 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, ये नाम सुना है आपने? IMUCET, इंडियन मरीन टाइम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये एग्जामिनेशन होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मरीन सर्विसेज. मरीन सर्विसेज क्या रहते हैं? वाटर में, सी में, नेवी सर्विसेज. जो ऑफिसर बन के नेवी में जाना चाहते हैं उनकी स्पेशल टेस्ट रहती है. जैसे CET होती है वैसे ही IMUCET रहती है. और इसके थ्रू भी बच्चा क्लास 12th के बाद डायरेक्टली
उसे स्टाइफंड स्टार्ट होता है। अब IMU CET देने के बाद मरीन टाइम इंजीनियरिंग भी बच्चा कर सकता है। उसके 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है। अगर बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चा चाहता है कि 1-2 साल में ही उसे नौकरी लग जाए, IMU CET आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, डिप्लोमा इन मरीन टाइम इंजीनियरिंग। 1 साल का कोर्स रहता है उसका। IMU CET अगर आप क्रैक कर लिए, एग्जाम क्रैक कर लिए, 1 साल का डिप्लोमा के लिए आप सिलेक्शन होता है आपका, and immediately from the second year you are being selected into marine time unit and your stipend, your salary starts. Again the salary is the same as NDA and you live an officer like life. अगर आप, वो हो गया डिप्लोमा 1 साल का। 3 साल का नॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स रहता है, 3 years नॉटिकल साइंस का डिग्री रहता है, BSc इन नॉटिकल साइंस। ये भी अगर आप करेंगे 3 साल में आपको डिग्री प्रोवाइड होती है और कंपल्सरी 100% प्लेसमेंट्स आर ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। द थर्ड पार्ट इज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स रहता है। वो करने के बाद भी आप मरीन टाइम में डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। योर सैलरी स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 22। उसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। अग्निवीर, अग्निपथ, कितने बच्चों ने सुना है? ये न्यूज में काफी आया था। उसके बारे में क्या सुना आपने? क्या जानकारी है आपको? जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते या 12th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छूट जाती है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपका 50% एकेडमिक्स देखा जाता है, 50% एकेडमिक्स और 50% आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता है। ये दोनों 50-50% लेके आपको अग्निवीर, अग्निपथ में डायरेक्ट एंट्री होती है। एक एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ तो क्लास 10th के बेसिस पे, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी मीडियोकर जॉब, अ प्राइवेट जॉब आफ्टर क्लास 10th एंड 12th, यू कैन गो इनटू अग्निवीर, अग्निपथ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? इसका बेनिफिट ये है, गवर्नमेंट आपका डिग्री पूरा करता है एनडीए की तरह ही, प्लस गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देता है। अग्निवीर, अग्निपथ में आपका आधा एकेडमिक्स भी अच्छा है तो भी आप जा सकते हैं। 4 साल तक गवर्नमेंट आपको सैलरी देता है, हर साल एक स्टाइपेंड अमाउंट देता है, विच इज फर्स्ट ईयर में 21,000 महीना, सेकेंड ईयर में 23,000 पर मंथ, थर्ड ईयर 25,000 per month, fourth year 28,000 per month. A child, a student in Agniveer, Agnipath gets. अगर हम ऐड करेंगे इस अमाउंट को तो 4 साल में आप कितने पैसे कमाते हो? 11.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। एक 10वीं का बच्चा विदाउट कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन गेट्स 11 लाख रुपीज एंड प्लस उनका ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट करवाता है। उसके अलावा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लस एडिशनल 11.5 लाख गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को देता है, विच काउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 23 लाख आफ्टर 4 years। जब तक बच्चा 20 साल का हो जाता है स्टूडेंट, उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं? 22 लाख। 11 लाख आपके सैलरी के और 11 लाख आपका प्रोविडेंट फंड। टेकिंग दिस अहेड, एज एन ऑफिसर there are few qualities which should be inbuilt in student as well from a very early age. उन्हीं के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं हमारे साइकोलॉजिस्ट मैम वैशाली बोबडे मैम को इनवाइट करूंगी कि वो आप बच्चों को उन 15 एस्पेक्ट्स के बारे में या क्वालिटीज के बारे में बताएं। So as a psychologist, rather as a psychologist की जगह as a human, हमारे लिए वो लीडरशिप क्वालिटीज क्यों इंपॉर्टेंट रहती हैं, या व्हाट आर दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज? सो दे आर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, करेज, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैमिना, liveliness, social adaptability and speed of decision making. These are just a few. इसके अलावा लिस्ट और लंबी जाती है। बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज एवरी ह्यूमन बीइंग, एक शब्द हम जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आई एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो हम जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आई इज आवर सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी।
an idea of our identity. ठीक है? ये आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली डेवलप होती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको ये आइडेंटिटी बहुत क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग वे में नहीं समझाई जाती. वी ऑल आर कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ अस. सो इसके लिए जो भी हम चॉइस करेंगे लाइफ में, या जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, उसके इम्पैक्ट सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं होते, दूसरों की भी लाइफ में होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी लिव लाइक अ ग्रास हॉपर. ठीक है, जो बहुत बहुत कम लोग करते हैं दुनिया में. सो क्योंकि हम इस बीच में हैं, तो वेइंग स्केल भी हमको काइंड ऑफ फेवर करती है, लेकिन क्योंकि ये हमको कॉम्प्लेक्सिटी समझाई नहीं जाती, और क्योंकि हमारा डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इसके लिए हम ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड फील करते हैं. क्योंकि अगर ग्रुप से अलग कर दिया जाए तो हमारी जान को खतरा है, ऐसा फील होता है हमको. लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा फील होता है हमको, और लोग सोचते हैं. इसके लिए जब तक आप ये पहलू को हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में नहीं समझोगे, तो आई इज नेवर अ सिंगल आइडेंटिटी. ह्यूमन, अगर आप अपने आप को समझने की कोशिश करोगे और आप अपना डेवलपमेंट देखोगे, या जो आप फ्रेंड सर्कल चूज करते हो, जो भी चूज करते हो, नहीं चूज करते हो लाइफ में, यू विल अंडरस्टैंड दैट ह्यूमंस मेक दैट चॉइस फ्रॉम दैट सेल्फ विच इज कॉल्ड एज MWE, me. Human is never a solitary species, it's me and we combined together. ठीक है, तो जो भी चॉइसेस करोगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, इस फ्रीडम को समझना, उसके वजन को समझना, और फिर उस हिसाब से लेना, क्योंकि इतना बड़ा पावर भी किसी और के पास नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, कि आप जो चॉइसेस करते हो क्यों कर रहे हो, किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हो. खुद के लिए कर रहे हो तो खुद कौन, खुद से और जुड़ा कौन, जो इम्पैक्ट होगा. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू विल बी फैसिनेटेड विथ योरसेल्फ. Good afternoon. My ex-Captain राजकुमार पवार, इंडियन आर्मी. आप लोगों ने, मैडम ने जितने बताया, आप लोगों को मैं समझता हूँ कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, कई चीज़ें स्कूल कॉलेज में जितने बाहर जितने होते हैं वो पता नहीं चलती. तो कैरियर कैसा बनाना है, नया मतलब अभी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, हम उसको कैसे हासिल करते हैं. नहीं तो क्या होता है, 10वीं 11वीं इंजीनियरिंग बस इतना ही दिमाग में लेकर, मदर फादर क्या है, उन्होंने पढ़ा लिखा पहले होते हैं, वो इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है, इतना ही होता है. लेकिन अब आजकल जमाना चेंज हो गया है, आजकल कोर्सेस हो गए बहुत. आज वो नहीं है. पहले क्या होता था, हमारे टाइम में 12वीं क्लास कर दिया आपने तो बस जॉब अच्छी मिलेगी, या डॉक्टरी कर दिया, इंजीनियरिंग कर दिया, हो गया. अभी वो जमाना नहीं है. अभी काफी कोर्सेस है, उसको आपको करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि हम लोगों को मालूम नहीं है. तो वो मालूम चीजें करना है. इसके लिए आपको ये जैसे करियर एकेडमी है, वो समझाती है, बताती है, उसके ऊपर ध्यान देना है. इसमें आपने ध्यान देना है कि क्या हम कर सकते हैं. हर एक आदमी के अंदर कला होती है, हर एक आदमी के अंदर गुण होता है कि कुछ न कुछ करके दिखाने का, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिलता. तो इसलिए आज मैडम ने काफी चीजें शॉर्ट टाइम में कवर किया है. इसके ऊपर जरूर याद मतलब ध्यान दीजिए और अपना अगला कैरियर चुनिए.